तो इसका ये निकलता है, अगर दोनों परसेंट अगर प्रॉफिट में होगा तो उसको सदैव माइनस करेंगे, अगर दोनों परसेंट अगर लॉस में होगा तो उसको भी हम सदैव माइनस करेंगे। परंतु अगर कोई किसी क्वेश्चन में 1% प्रॉफिट में और 1% लॉस में हो तो उस जगह हम प्लस कर देंगे। ठीक है गाइस, इस चीज को आप ध्यान में दीजिएगा, ये रटने की चीज नहीं है। हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में आपको हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नए टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज वीडियो के नीचे जाइए और वहाँ रेड बटन में जो सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और गाइस एक और बात है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, परंतु आप थोड़ा कंजूसी करते हैं, उस वीडियो को लाइक नहीं देते। तो प्लीज हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपका समय ना लेते हुए जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन देख के आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे कहां तक बन पाता है। आपको जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका हम 1 से 2 आपको मेथड जरूर बताते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन आपको कहां तक बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर ना बेचकर उसे अगर 50% का लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 900 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, 900 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए उस कंडीशन में उस वस्तु का सीपी क्या होगा, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा। तो गाइस यही क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को पहले बना के देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। और जो बनाया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दीजिए। चलिए आपको हम थोड़ा हिंट भी करते जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक इसमें ये जान लीजिएगा, नंबर 1 क्या बोलता है, यदि दोनों परसेंट 1 और परसेंट 2, यदि दोनों परसेंट क्या हो, प्रॉफिट में हो, तो सदैव उसमें क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 क्या बोलता है, यदि किसी क्वेश्चन में परसेंट 1 और परसेंट 2 अगर लॉस में हो तो क्या कीजिएगा, उसको भी आप माइनस कर दीजिएगा। रूल नंबर 3 मतलब 3 तो आपको हम 3 बेसिक बता रहे हैं। इसी 3 बेसिक में आपको इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। यदि परसेंट 1 और परसेंट 2 दोनों अगर ये लॉस में हो और ये प्रॉफिट में हो तो सदैव उसको क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। यदि परसेंट 1 और परसेंट 2 ये लॉस में हो, ये प्रॉफिट में हो, तो भी आप क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो इसका ये निकलता है, अगर दोनों परसेंट अगर प्रॉफिट में होगा तो उसको सदैव माइनस करेंगे, अगर दोनों परसेंट अगर लॉस में होगा तो उसको भी हम सदैव माइनस करेंगे। परंतु अगर कोई किसी क्वेश्चन में 1% प्रॉफिट में और 1% लॉस में हो तो उस जगह हम प्लस कर देंगे। ठीक है गाइस, इस चीज को आप ध्यान में दीजिएगा, ये रटने की चीज नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। अब आप देखिए अपने से मैच करके देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। हम अगर आपको किसी भी टाइप में बताएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 इसी टाइप में क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। तो पहले तो एक काम कीजिएगा
कि जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं तो जैसे ही स्क्रीन पे आता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगा, उसको हम बाद में सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम वो गलती एग्जाम में करेंगे तो उसे सुधारा नहीं जाएगा, उस समय हमको पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ, उस समय हमको क्या लगेगा कि काश मैं उस समय थोड़ा मेहनत कर लेता, थोड़ा वर्कआउट कर लेता। तो इससे पहले, उस समय पछताने से पहले अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं तो आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद उसको आप पहले सॉल्व करके देखिए। पहले उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए अपने से। गलत होगा, सही बताने के लिए मैं बैठा हूं ना, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, लेकिन आप थोड़ा मेहनत तो कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप पहले मेहनत कीजिए। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं देना तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप बना के उसको अपने लिए बना के तो रखिए। उसके बाद हम जब आंसर बताएंगे तो उससे मैच कीजिए कि हाँ हमारा क्वेश्चन आंसर जो है कहाँ तक सही है। क्या जब आप कोई क्वेश्चन को हमको बताने से पहले अगर आप बना लीजिएगा और वो सही आएगा ना तो आपको अंदर ना बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्या बोलता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर ना बेचकर 50% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 900 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का सीपी क्या होता है। देखिए हमको ये क्वेश्चन में आपको हम सब चीज बता देंगे, सीपी भी बता देंगे, S1 SP1 भी बता देंगे और SP2 भी बता देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको हम जितना बोले उतना ही आप निकाल लीजिए, नहीं निकाले तो भी कोई बात नहीं। चलिए समझिए क्या होता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर ना बेचकर 50% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 900 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसका सीपी क्या होगा। तो हमें सीपी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा, अपने आप में सीपी क्या होता है, 100% होता है, यही कहा है। उसके बाद हमने ये भी कहा है कि अगर दोनों सेम हो, प्रॉफिट में हो, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30%, यही होगा। ये भी हमने 2 निकाल लिया। अब आपको थोड़ा आदत हो गया होगा क्या चीज का, फॉर्मूला का। तो चलिए वो भी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। रटना नहीं है, सब बनाना है बॉस। अब कैसे बनेगा, राशि बट्टे में क्या आ जाएगा, परसेंट गुणित टोटल परसेंट। बस ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ हम लिख देते हैं। ये होता है फॉर्मूला। अब ये किसके लिए यूज कीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, सीपी। हमने सीपी क्या कहा, हमेशा 100% होता है। सीपी ज्ञात करने के लिए राशि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ राशि 900। इसका अंतर हमने निकाल लिया है 30%। अपने आप में क्या होता है सीपी 100%, ये कट गया। ये आ गया आंसर, कितना आ गया 3000। ये आ गया आंसर। क्या लगा, कुछ लगा, कोई टाइम लगा, तुरंत कोई टाइम लगा, तुरंत आपको आंसर हमने बता दिया। आप भी अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी तरह से आप भी आंसर तुरंत बता दीजिएगा। चलिए ये हो गया सीपी की बात। अब बात करते हैं SP1 का। इसी में क्या है, राशि, अंतर
अब देखिए SP1 कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। 20% क्या है प्रॉफिट में, तो क्या हो जाएगा 120, ये होगा, हाँ या ना, ये होगा। पहले के लिए 20% दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो 120 होगा। अब यहां से इसको काट देते हैं, ये देखिए ये काटे, आया, क्या हो गया 12 तिया 3600, ये आ गया आंसर, आ गया आंसर। अब आपको क्या निकालना है, इसको भी मिटा देता हूं। अब आपको SP2 निकालना है। SP2 कितना है 50%, तो राशि कितना है 900, अंतर कितना है, और निकालना कितना है 50% पे निकालना है, तो 50% क्या प्रॉफिट में, तो 150 हो गया, ये कट गया, क्या हो गया 15 तिया 45। आपको एक ही क्वेश्चन में आपको हमने CP भी निकाला, SP1 भी निकाला और SP2 भी निकाला। आपको ये तीनों निकालने नहीं बोलेगा, अगर इनकेस किसी कारण से अगर बोल भी दिया तो आपको उस जगह डाउट नहीं रहेगा, आप तुरंत निकाल के बता सकते हैं। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपको तीनों एक साथ नहीं पूछता है, या तो CP पूछेगा, या तो SP1 पूछेगा, या तो SP2 पूछेगा। तो आपको हम एक ही क्वेश्चन में तीनों आपको निकालना हमने बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम फिर से आपसे विनती करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए ना बॉस। अगर आपसे खुद से बनने लगेगा तो आपका भी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि अरे हम समझ रहे हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। तो चलिए, आप लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि सर फ्रैक्शन में निकालिए, फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप उसको निकाल के देखिएगा। अगर नहीं बनता तो मैं बैठा हूँ, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 40% लाभ पर न बेचकर 30% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 81.5 रुपए का हानि होता है, तो उसका CP ज्ञात कीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पहले आप बना के देखिए, उसके बाद हम बनाएंगे, आप उसे मैच कीजिएगा। अगर आपको मैच हो जाता तो प्लीज, अगर क्लास आपको अच्छा लगता तो वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। 1 लाइक तो उसकी तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप 1 लाइक कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, राशि क्या दिया हुआ है 81.5, यही दिया हुआ है। परसेंट टू 30% क्या है प्रॉफिट में है। %1 कितना है 40%, ये क्या है, ये भी प्रॉफिट में है। तो हमने अभी कहा था कि परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा 10%। परसेंट का अंतर कितना आ जाएगा 10, कि हमने कहा था कि दोनों अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस होगा, तो माइनस हमने कर दिया। अब इस फॉर्मूला पे हम पुट कर देते हैं 81.5 बट्टे CP निकाल रहे हैं, तो CP अपने आप में कितना होता है 100%। कट गया, कितना बच गया, ये आ गया, ये आ गया। SP1 निकालना है, राशि पहला कितना दिया हुआ, पहला जो दिया है 40% पे, तो प्रॉफिट है तो 140 हो जाएगा। कट गया, क्या आ जाएगा 14×5 70,
0, 14 और 7 21, 2, 14, 8, 112 और 2, 14। क्या आपको आ गया? SP1 भी आ गया 1410। कब? जब उसे 40% लाभ पर बेचा जाएगा तब। अगला SP2 क्या हो जाएगा? SP2 81.5। चलिए इसका मान आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। SP1 हमने बता दिया, CP बता दिया, अब SP2 का मान आप हमें निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम देखते हैं कि कौन कौन अच्छे से मेहनत कर पाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी वस्तु को 30% हानि पर ना बेचकर 10% हानि पर बेचा जाए तो उसे 800 रुपये का ज्यादा प्राप्त होता है। ओके, देखिए क्या बोलता है। राशि दिया गया है, कितने का होता है? 800 का। पहला दिया गया है कितना? 30%, ये किस में है? लॉस में। दूसरा भी दिया गया है 20%, 10%, ये भी लॉस में है। तो हम अंतर निकाल लेते हैं। 20% निकल गया। अब CP निकालने के लिए क्या करेंगे? राशि अंतर अपने आप में कितना होता है? 100%। कट गया 400, 4000 आ गया। अब SP1 निकाल लेते हैं। 800, 20%। अब SP1 क्या बोलता है? 30% का लॉस हो रहा है, मतलब 70। 7×28 ये आ गया। SP2 निकालना है 820। अब दूसरा क्या बोलता है? 10%, 90, 400 क्या आ जाएगा? 9×36 आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी वस्तु को 20% हानि पर न बेचकर उसे 30% हानि पर बेचे तो उन्हें 800 रुपया प्राप्त होता है। तो बताइए उसका SP क्या है? अब इसमें देखिए SP1 निकालना है, लेकिन हम आपको पूरे क्वेश्चन में हम तीनों चीज आपको निकालेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए क्या बोलता है? राशि कितना दिया हुआ है? 800 रुपये का। इसमें भी पहला परसेंट कितना है? 20% लॉस। दूसरा परसेंट कितना है? 30% लॉस। तो अंतर कितना हो जाएगा? 10%। तो 800 का CP निकालना है। देख लीजिए CP के लिए क्या हो जाएगा? 10 अपने आप में कितना होता है? 100%। 8000 आ गया। अब SP1 निकालते हैं। SP1 क्या होगा? 800/10 गुणित SP1 क्या है? 20% लॉस है। लॉस है मतलब 80, 64 ये आ गया। 6400 आ गया। SP2 800/10 गुणित SP2 क्या बोल रहा है? 30% अर्थात 70 ये आ गया। आपको पूछा क्या था? ये
लेकिन हमने आपको तीनों बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको देखिए इसमें टाइम इसलिए लगता है कि आपको बताना पड़ता है। अगर आपको यह एक ही चीज़ निकालना है तो क्या कर देंगे 800/10, क्योंकि हमने जानते हैं, और इसका क्या हो जाएगा 800, ये कट गया 8864। ये तो आप अपने बिना पेन कलम चलाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कितना जल्दी आपको आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, बस आपको क्वेश्चन इजी बनने लगेगा। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर ना बेचकर 10% हानि पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति को 400 रुपया का हानि होता है। तो बताइए उस वस्तु का सीपी क्या है। कुछ नहीं है, राशि क्या दिया हुआ है 400 रुपया। पहला परसेंट कितना है 10% प्रॉफिट है। दूसरा क्या है 10% लॉस है। अंतर बता दीजिए। अब हमने फिर से याद कीजिए क्या कहा था, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, लेकिन एक प्रॉफिट एक लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। 20% आ गया। सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, राशि डिवाइडेड अंतर 20, अपने आप में कितना होता है 100%, कट गया 200, कितना आ गया 2000 आ गया। हम SP1 भी आपको यही निकालना था, लेकिन हम आपको तीनों निकालते। SP1 क्या हो जाएगा 400/20। SP कितना है 10% का लाभ है, तो 11 दूनी 22, ये आ गया। SP2 क्या आ जाएगा 400/200, लॉस हो रहा है 90, ये कट गया 200, 1800, ये आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर न बेचकर 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 900 रुपये का नुकसान होता है। तो बताइए उसका SP1 क्या होता है। कुछ नहीं, राशि क्या है 900 रुपया। पहला क्या है, पहला परसेंट है 20%, क्या है प्रॉफिट है। दूसरा क्या है 10%, क्या है लॉस है। अंतर कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 30% का। सीपी कितना हो गया 900 30, अपने आप में कितना होता है 100%, ये कट गया 3 3 9, 3000 आ गया आंसर। SP1 निकाल लेते हैं 930, SP1 क्या है प्रॉफिट है 120, कट गया 4 3 12, 9 चौक 36, ये देखिए ये आ गया। SP2 क्या आ गया 900/30 गुणित, ये लॉस हो रहा है 9 3 27, ये आ गया। अपने को पूछा क्या है SP1, हमने आपको तीनों बता दिया। कितने समय में हमने आपको तीनों बताया। तो गाइस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मेरे से भी स्पीड में आप आंसर निकालिएगा। इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है आपको। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका आंसर आप मौखिक दे सकते हैं बिना पेन कलम उठाए। चलिए जल्दी से, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 10% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 1200 रुपये का
तो उसे 1200 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु का CP और SP2 क्या होगा। CP क्या होता है, SP2 क्या होता है, हम तो तीनों ही निकाल लेते हैं। क्या है राशि 1200, पहला परसेंट है, 10% लॉस पे, दूसरा क्या है 20% प्रॉफिट पे, अंतर क्या हो गया 30%। अब ये मत समझिएगा, अंतर तो माइनस करते हैं, 20 माइनस 10। हमने आपको बता दिया है कि इस टाइप से नहीं होगा। अगर एक प्रॉफिट एक लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कंडीशन हमने आपको तीनों कंडीशन बता दिया था। तो ये बेवकूफ़ वाली बात, मूर्ख वाली बात मत कीजिएगा कि ये कैसे हो गया। जिन्होंने बीच में आया उनको समझ नहीं आ सकता है तो प्लीज़ शुरू से देखें। इसलिए हम क्या करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट से एंड करते हैं और उसमें कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम नहीं लेते। इसलिए जो भी देखिएगा अच्छे से देखिएगा, स्क्रिप्ट कीजिएगा नहीं, भगा भगा के नहीं देखिएगा। एक बार देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब CP निकालना है, CP इजी है निकालना, 1200 बटे अंतर कितना हो गया 30। CP अपने आप में क्या होता है 100% होता है। फिर से हम बता रहे हैं, ये आ गया CP। SP1 निकालते हैं 1200, SP1 के लॉस में है 90 हो जाएगा, 3 तिया 9, 12 तिया 36, ये आ गया। अब SP2 भी निकाल लेते हैं 1200, दूसरा क्या बोलता है प्रॉफिट 120 हो गया, 4 आ गया। तो बरचौक 48। देखिए ये हो गया CP और क्या निकालना था SP2, ये निकालना था। हमने आपको ये तीनों निकाल दिया। कितना समय लगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। तो गाइस इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए और इसी तरह का आप अगर पढ़ना चाहते तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हमें दीजिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।